एपिसोड के स्टार्ट में एरन यहाँ पे कह रही होती है, ग्रैंड मास्टर अब हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे फोजे कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम इनकी पार्टी के चक्कर में अपना मेन मिशन भूल गए। शीत चारों ऊपर देखते हुए कहते हैं, लेकिन अब देर हो चुकी है। सूरज टेम्पेस्ट में और हमें बताया जाता है स्नो गिर रही है, वो भी फर्स्ट सीजन की। ये चारों कह रहे होते हैं, अब हम लोग वापस कैसे जाएंगे, हमें शायद यही रुकना होगा। रिमरू कहता है, अब चलो ज्यादा नाटक मत करो, तुम लोग यहाँ पे रुक सकते हो जब तक तुम्हारी मर्जी हो। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि पूरा सूरज टेम्पेस्ट यहाँ पे बर्फ से लदा होता है। रिमरू यहाँ पे देखते हुए कहता है, कमाल है, मुझे नहीं पता था इतनी बर्फ गिर जाएगी। वो कहता है, अब वक्त है मेरे बचपन के सपने को सच करने का, और वो वहाँ से जंप लगा देता है। वो भी सेकंड फ्लोर से। ग्रेट से हमें बोलती है, वार्निंग, ये बहुत ही खतरनाक है, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो। फिलहाल हमें दिखाया जा रहा था कि यहाँ पे काफी गॉब्लिन्स इस स्नो को हटा रहे थे ताकि रास्ता बन सके। शोना यहाँ पे रिगुड के पास आके पूछती है कि क्या उसने रिमरू को देखा है। इस पे रिगुड मना कर देता है। रिगुड यहाँ पे अपने शवल से स्नो हटा रहा होता है, तभी बर्फ को वहाँ से हटाते हुए ही उसको वहाँ पे रिमरू दबा मिलता है। रिगुड कहता है, रिमरू समा, आप बर्फ के नीचे कैसे दबे हुए हैं। रिमरू कहता है, मुझे नहीं पता था कि इतनी ज्यादा बर्फ गिरी होगी कि मैं जंप करूंगा और नीचे ही दब जाऊंगा। रिमरू बोलता है, मुझे किसी ने नहीं बताया था कि ज़ूरा टेम्पेस्ट में इतनी बर्फ गिरती है। शोना कहती है, ज़ूरा टेम्पेस्ट इसलिए फेमस है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो जाता है, और खासकर क्लाइमेट में। शॉन कहती है, लेकिन दिक्कत क्या है, स्नोज कितनी अच्छी होती है, मुझे बहुत पसंद है। वो बताती है कि बचपन में वो बहुत ही छोटे कपड़ों में बिना ठंड लगे स्नो में भागते हुए खेलती थी। शॉन कहती है, स्नो कितनी सॉफ्ट होती है और कितनी अच्छी। हाँ, बचपन के दिन याद आ गए। शोना बताती है, लेकिन ये डेंजरस हो सकता है, एक बार तो तुम आधी जमी गई थी। शॉन कहती है, लेकिन मैं क्या करती, उसमें कूदे बिना मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था। अब रिमरू सोच रहा होता है, ऐसा ही कुछ मैंने थोड़ी देर पहले करा था, क्या इसका मतलब मेरा दिमाग शॉन के बराबर है। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिलहाल उसी टाइम मिलिम भी आ जाती है और कहती है, मैं वापस आ गई। रिमरू कहता है, अब शायद से मुझे अलर्ट हो जाना चाहिए क्योंकि अब मिलिम भी यहाँ पे है। रिमरू अनाउंसमेंट टावर पे चढ़ के स्पीकर के द्वारा अनाउंस कर रहा होता है कि काफी ज्यादा हैवी स्नो होने की वजह से सब लोग को एक जगह जमा होना है। वो बताता है, सब लोग अपने साथ यहाँ पे जूते और शवल लेके आएंगे, हम सब मिलके इस स्नो को हटाने वाले हैं आज। रिमरू कहता है, काफी बढ़िया, मेरे एक बार बुलाने से ही तो सब लोग आ गए। हम लोग देखते हैं कि पूरा नेशन यहाँ पे आ जाता है ज़ूरा टेम्पेस्ट का। साथ में यॉम भी यहाँ पे बेचारा बहुत ही थका होने के बावजूद आ रहा था। रिमरू यॉम की टीम के पास जाता है और कहता है, आई होप कि तुम लोग मदद करोगे। यॉम कहता है, आप हमसे एक्सपेक्ट भी क्या कर रहे हो। वो बताता है कि हमारे यहाँ पे ज्वाइन होते ही हमें फायर अलर्ट में तुमने ज्वाइन करवा दिया, उसके बाद हमसे तुमने यहाँ पे खेत का काम भी करवाया जो कि हमने बिना कुछ कहे कर दिया। साथ में तुम्हारा वो अनाउंसमेंट टावर, उसकी पेंटिंग भी मैंने ही करी। इसके दो यहाँ पे टीममेट्स बताते हैं कि उन लोगों ने यहाँ पे गार्डन बनाने में भी हेल्प करी। रिमरू कहता है, ऐसी बात है क्या, कोई बात नहीं, तुम लोग अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो। हालांकि हाकुरो कह रहा था कि तुम्हें ब्रेक लेना चाहिए। हम लोग यहाँ पे हाकुरो को देखते हैं जो कि गुस्से से लाल हुआ जा रहा था। रिमरू कहता है, चलो कोई बात नहीं, तुम लोग अपनी ट्रेनिंग करो हाकुरो समक्ष। ये देख के यॉम और इसकी टीममेट डर जाते हैं और भाई एक बार में ही काम में जुट जाते हैं और कहते हैं, हम मदद करेंगे। थोड़ी देर बाद यहाँ पे शोना इन सबके लिए चाय लाई होती है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे यॉम की पूरी टीम काम कर रही होती है और वो इसको देख के काफी खुश थे। शोना कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये लोग इतने मेहनती हैं। इसमें यॉम थैंक्स कहता है, लेकिन एक्चुअली वजह तो हाकुरो था। फिलहाल हम लोग यहाँ पे रिमरू का शैडो होती है, उस पे देखते हैं कि उसके अंदर रंगा और उसके 3 टीममेट्स होते हैं। रंगा कह रहा होता है, इस बार बहुत ज्यादा भारी बर्फबारी हुई है और हम लोग इसलिए स्पेशली बनाए गए हैं। वो चिल्लाक कहता है, इस टाइम हम लोग को रिमरू समय का काम आना चाहिए क्योंकि इस सीजन में हमारा बेस्ट होता है। अब एक बार में ही ये चारों यहाँ पे रिमरू के शैडो से बाहर निकलते हैं, लेकिन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और यहाँ पे स्नो के साथ खेलने लग जाते हैं। ये चारों यहाँ पे रिमरू के पास अपनी अटेंडेंस लगवाने आते हैं, ये कहते हुए कि कोई काम होता आप हमें बता सकते हैं। हम लोग सोका को देखते हैं जो कि कह रही थी, मैं इतनी ज्यादा बच्चे ऐसे हरकतें कब से करने लग गई। एक्चुअली में सोका ने यहाँ पे 2 स्नोमैन बनाए थे, जिसमें से एक वो और एक सोई था। सोई कहता है, ये क्या चीजें हैं, तो काफी अजीब है। अब सोका बोलती है, आप यहाँ पे कब आ गए, ये कुछ नहीं है, ये बस टारगेट्स है प्रैक्टिस करने के लिए। सोई इसके हाथ में शुरिकेन पकड़ा देता है और कहता है, ऐसी बात है क्या, फिर चलो शुरू करते हैं। सोई कहता है, अपना टारगेट तुम चुनो और जो बचेगा उसे मैं चुन लूंगा। फिलहाल अब हम लोग यहाँ पे बेनीमारू को देखते हैं, सुखी अपनी पावर बना रहा होता है और एक बार में ही वो अपना हेल्प फायर से इसके सामने सारी स्नो को पिघला देता है। ये देख के ये तीनों ही एकदम से शॉक हो जाते हैं, बेनीमारू को प्रेज करते हैं। बेनीमारू कहता है, मेरी हेल्प फायर एक बिल्कुल फायर की तरह काम करती है, इसलिए ये हो गया। हम लोग यहाँ पे कुछ छोटे-छोटे गॉब्लिन्स को देखते हैं जो कि रिमरू के साथ स्नोबॉल खेलने आए थे। रिमरू कहता है, ऐसी बात है क्या, चलो मजा आएगा, और वो इन 4 बच्चों के साथ यहाँ पे स्नो फाइट खेलने लग जाता है और एंजॉय भी कर रहा था। तभी रिमरू के पीछे एक बहुत ही बड़ा स्नोबॉल आता है जो कि डायरेक्ट रिमरू को लगता है ये स्नोबॉल गुप्ता की टीम ने मारा था, जिसमें आज शॉन भी थी। रिमरू कह रहा होता है, ओए तुम लोग को इतना तेज फाइट नहीं करनी चाहिए। तभी उसके ऊपर एक बहुत ही जायंट स्नोबॉल आके गिरता है और मिलिम हंसते हुए कहती है, तुम मुझसे हार गए, आखिर मैं हूँ मिलिम, एक डीमन लॉर्ड। अब रिमरू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, अब पानी सर से ऊपर चला गया है और वो स्नो की जगह आइस से इन पे हमला करने लग जाता है। फिलहाल हम लोग फिर से एक स्नोमैन को देखते हैं जो कि एक ड्रैड की तरह दिख रहा था। एक्चुअली में इसको ट्रेनी सान ने बनाया था। रिमरू कह रहा था, मुझे सुनने में आया था कि तुम लोग यहाँ पे विंटर से हेट करते हो। तो ट्रेनी सान कहती है, ऐसी बात नहीं है, विंटर तो एक नई स्टार्ट होती है जहाँ पे सारी नेचुरल लाइफ रेस्ट लेती है। वो कहती है, इसके बाद जैसे ही नया सीजन आता है सारी चीजें ब्लॉसम करती हैं और चारों तरफ यहाँ पे नेचर की ब्यूटी होती है। गुप्ता हंसते हुए कहता है, ऐसी बात है क्या, तो आप मुझे ये बताइए कि आप कब ब्लॉसम कर रही हैं। ये बात सुनते ही ट्रेनी-सान यहाँ पे गुप्ता के नीचे एक पूरा पेड़ को ग्रो कर देती है। ट्रेनी-सान कहती है, देखा रिमरू समा, कुछ इस तरह से ये पेड़ कितना ज्यादा यहाँ पे चमक रहा है ना। रिमरू कहता है, अरे लेकिन बेचारे गुप्ता के नीचे तो उतार दो, वो ऊपर चिल्ला रहा है बेचारा। फिलहाल यहाँ पे मिलिम कुछ बना रही होती है और वो कहती है, तुम अब आंखें खोल सकते हो। रिमरू जब देखता है तो कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। हम लोग देखते हैं कि मिलिम
ने एक जायंट रिब्रू बनाया था, वो भी स्नो का यूज करके। रिब्रू से टच करता और कहता है सच में शायद मिलिम मुझे पसंद करती है। मिलिम कहती है शानदार है ना? इस पे रिब्रू हाँ कहता है। हमने देखते हैं कि स्नोमैन के ऊपर यहाँ पे लिखा था कि मिलिम यहाँ पे आई थी। रिब्रू बताता है इसको देख के मुझे यहाँ पे स्नो से बने हुए घर याद आते हैं जहाँ पे लोग अंदर बैठ के मोजी खाते हैं। मिलिम कहती है सुनने में काफी इंटरेस्टिंग है, क्यों ना हम भी बनाए। और उसके बाद मिलिम उसके ही बनाए स्नोमैन पे अपना शवल दे मारती है। रिब्रू कहता है शायद ये मुझे इतना भी पसंद नहीं करती। काफी टाइम तक उसके अंदर से स्नो निकालने के बाद उसके अंदर काफी जगह बन जाती है। इसके बाद रिम्ब्रो और मिलिम उसके अंदर शेप दे रहे थे सब चीजों को। रिम्ब्रो यहाँ पे ग्रेट सिक्स की एबिलिटीज यूज करके काफी बारीकियां बना रहा था। अब एट दी एंड काफी मेहनत के बाद ये एक लग्जरी स्नो हाउस बन चुका था जहाँ पे कुछ कैंडल्स भी जल रही थी, वो भी स्नो जार के अंदर। मिलिम इसको देखती है और कहती है इतना खूबसूरत है, मैंने ऐसी चीज कभी नहीं देखी। इन लोगों ने पूरी तरह से डेकोरेट करा था इसे, जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था। अब यहाँ पे शोना आती है और कहती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैं सबके लिए ट्रीट लाई हूँ। शोना यहाँ पे मोची से रिलेटेड कुछ लाई होती है, जो कि देखिए रिम्ब्रो खुश हो जाता है। हम मिलिम से खाती और कहती है इसे खाना तो काफी मजेदार है। रिम्ब्रो कह रहा था मेरा बचपन का ड्रीम आज सच हो गया। हम लोग यहाँ पे पास्ट देखते हैं जब गेल्ट के साथ उसका लीडर ऑकलॉर्ड था। पहले के टाइम में ये लोग जब सफर कर रहे थे स्नो से, उनका एक बंदा यहाँ पे बेहोश हो जाता है और मालूम पड़ता है कि ये गुजर चुका है, क्योंकि सुन के काफी लोग उदास थे। इनका लीडर कहता है हम कुछ नहीं कर सकते, विंटर हमेशा तबाही लाती है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे गेल्ट कह रहा होता है विंटर ऐसे टाइम जिस टाइम सारी स्पीशीज के लिए खतरा होता है। वो यहाँ पे छोटे गॉब्लिन के साथ खेल रहा था और कह रहा था लेकिन ज़ूरा टेम्पेस्ट एक गर्म जगह है। वो हम सबसे बताता है कि मुझे पूरा यकीन है ज़ूरा टेम्पेस्ट में कभी भी उस टाइप की विंटर नहीं पड़ेगी जहाँ पे लोग मरेंगे। अब हम लोग यहाँ पे शोना, शॉन और एरन को हॉट स्प्रिंग में मजे करते हुए देखते हैं। एरन कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम लोग इसमें रोज नहाते हो, इससे तुम लोग की ब्यूटी भी बढ़ती है और आराम भी मिलता है। शॉन बताती है यही तो है ज़ूरा टेम्पेस्ट की खासियत, जो कि यहाँ पे रिम्ब्रो सामने बनाया है। रिम्ब्रो यहाँ पे कहता है इसका पानी डायरेक्ट यहाँ पे माउंटेन से आता है। वो बताता है कि वो और सोई अकेले वो लोग हैं जो शैडो मूवमेंट यूज कर सकते हैं। तो इन लोगों ने क्या करा, अपने पास के माउंटेन से गर्म पानी जो कि वोल्केनो के पास था उससे यहाँ पे शैडो मूवमेंट यूज करके यहाँ पे ले आए। रिम्ब्रो बताता है हालांकि सबके घर में ये पहुंचाना काफी मुश्किल होगा और नामुमकिन भी। फिलहाल शॉन कहती है उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये हॉट स्प्रिंग काफी बढ़िया है और काफी बड़ा भी है। हम लोग यहाँ पे सोई को देखते हैं, इसने बिहाइंड द सीन्स में शैडो मूवमेंट यूज करके एक्चुअली में अपने घर में भी हॉट स्प्रिंग ले आया था और एंजॉय कर रहा था। हम लोग यहाँ पे इम्लियन को देखते हैं जो कि कह रही थी कि वो यहाँ पे क्लेमैन की इंडेक्स फिंगर है। वो बताती है क्लेमैन ने मुझे कह रखा है उससे कोई भी गलती होने पे तो मुझे मार देगा। वो कहती है हालांकि जब भी मैं कुछ भी करना चाहती हूँ मेरे रास्ते में यहाँ पे मिलिम आ जाती है। अब वो फिर से जैसे ही क्रिस्टल एक्टिवेट करती है उसे फिर से मिलिम दिख जाती है। वो रोते हुए कहती है आखिर क्यों हर बार यहाँ पे मिलिम समा क्यों आ जाती है। और इस टाइम लियन रो रही थी और मिलिम उसको वहाँ से चिढ़ा रही होती है। हम लोग यहाँ पे इन सब लोग को देखते हैं जो कि कह रहे थे हॉट स्प्रिंग में तो मजा ही आ गया। यहाँ पे केविल पूछता है कि क्या इतना लग्जरी लाइफ हम लोग सच में ले सकते हैं? वैसे मेरे हाथ और पीठ पे काफी दर्द हो रहा है। यॉम कहता है कमाल कर रहे हो, यही सेम बात मैंने किसी और की मुंह से भी सुनी है। अब हमें मालूम पड़ता है कि जब यॉम यहाँ पे स्नो हटा रहा था तो रिम्ब्रो कहता है तुम काफी यंग हो। रिम्ब्रो से बता रहा होता है अगर मैं ये काम कर लेता तो 3 दिन तक मेरे शोल्डर्स और चेस्ट में काफी पेन रहता। अब यहाँ पे ये लोग कहते हैं शायद सच में रिम्ब्रो समझ तो काफी यंग दिखते हैं। अब यहाँ पे ये लोग बात लेके बाहर आते हैं और रिम्ब्रो मिलिम को डांट रहा होता है क्योंकि उसने रिम्ब्रो को यूज करके ही अपना मुंह यहाँ पे ड्राई करा था। कि चारों कहते हैं देख के लगता नहीं रिम्ब्रो समय यहाँ पे बहुत ज्यादा ओल्ड होंगे। अब रिम्ब्रो यहाँ पे रात को निकलता और कहता है कि वापस यहाँ पे स्नो गिरने लग गई। उसके हाथ में एक स्नो का पीस गिरता है और रिम्ब्रो हमें बताता है इस टाइम काफी ज्यादा शांति है। वो बताता है ज़ूरा टेम्पेस्ट और ये स्नो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, हर तरफ शांति। नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं ये लोग फिर से बर्फ हटा रहे थे और एक बार फिर से रिगोड को रिम्ब्रो यहाँ पे दबा मिलता है। वो पूछता है अब फिर से कैसे दब गए? रिम्ब्रो कहता है ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं कल स्नो का मजा लेने आया था और यहीं पे सो गया। फिलहाल गाइस इसी साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। आप लोग का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।